आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। दवा मुक्त समाज की नवी वीडियो लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। और ये जो वीडियो है ये हमने कब्ज पर बनाया है। बहुत सारे लोग आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसा हमारा खान पान है, उसकी वजह से इस समस्या से जूझ रहे हैं। कब्ज के पीछे जो वजह है थोड़ा सा पहले हम उनको जान लेते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे आएंगे। सबसे पहला है जो लोग पानी कम पीते हैं, उनके पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज रहता है। दूसरा वे लोग हैं जो फाइबरस फूड कम खाते हैं, है ना, जिनमें ज़्यादा फाइबर नहीं होता है चीज़ों में। जैसे आटे में है वो फाइबर, आटे का फाइबर हमें बाहर नहीं डालना चाहिए। या फल और सब्जियां जितनी भी हम काम में ले रहे हैं फाइबरस होना चाहिए। छिलका जितना हमारे पेट में किसी भी चीज़ का जाएगा उतना हमें जो कब्ज का प्रॉब्लम है वो हमारे शरीर में कम से कम रहेगा। तीसरा कारण जो है बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी का बिल्कुल ना करना ना। फिजिकल एक्टिविटी जितनी हमारी बॉडी में से कम होती जाती है, वॉक वगैरह अगर हम रूटीन में नहीं करते हैं, तो ये भी कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण है। तो जिन लोगों को कब्ज रहता है उनको सुबह शाम दोनों टाइम नियमित रूप से वॉक का आदत जरूर अपना रखना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट पर कि ट्रीटमेंट क्या किया जाए कि ये जो कब्ज का जो समस्या है हमारा खत्म हो जाए। 3-4 ऑर्गन्स जो है वो इसके कब्ज के लिए जिम्मेदार है हमारे शरीर में। सबसे पहला है बड़ी आंत, उसके बाद में लीवर, फिर आपका जो स्टमक है और आपकी छोटी आंत जो है। तो सबसे पहले इन चारों पॉइंट्स की लोकेशन हम देख लेंगे कि ये कहाँ पर है। जो स्टमक है आपका हर फिंगर में इस जगह पर है। यहाँ पर 1-2 मेथी के दाने लगा करके अगर आप रूटीन में प्रेशर देंगे तो इससे आप अपने स्टमक को एक्टिवेट कर पाएंगे। ठीक है, 2 मेथी के दाने लगाए और आपने छोड़ दिए। उसके बाद दूसरा ऑर्गन आता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए आप ये जो एरिया है इसके ऊपर 1-2 मेथी के दाने लगा करके अगर आप छोड़ देते हैं और हर आधे घंटे पौने घंटे बाद इसको प्रेशर देते हैं तो इससे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा है हमारा लीवर। हर फिंगर में ये जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारे लीवर का है हर फिंगर में। तो अगर आप इस पॉइंट पे प्रेशर देते हैं, एक दिन इस पे दिया, एक दिन इस पे, एक दिन इस पे, ऐसा करके अगर आप अपनी 8 उंगलियों पे घूम जाते हैं तो इससे आपका लीवर एक्टिवेट हो जाएगा। और चौथा है जो सबसे ज़्यादा जरूरी ऑर्गन है वो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के बनने से कब्ज का प्रॉब्लम बनता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ऑर्गन है वो हमारे हर फिंगर में इस तरीके से पड़ा हुआ है, ऐसा करके। ठीक है, तो अगर आप ये इस तरीके का प्रेशर रोज अगर अपनी अंगुलियों में दे पाते हैं या अगर हम हाथ में बात करें तो ये सारा एरिया जो है ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो इस एरिया पर अगर आप इस तरीके का मसाज दे पाते हैं डेली, जब बिस्तर छोड़ते हैं, बिस्तर छोड़ने के साथ ही अगर 4-5 मिनट का प्रेशर आप जिन लोगों को कब्ज का प्रॉब्लम रहता है वो अगर यहाँ पे इस तरीके का प्रेशर दे देते हैं तो थोड़े दिनों में ही आप देखेंगे कि आपका कब्ज का प्रॉब्लम टूटने लगेगा। इसके साथ ही सुबह उठ करके खाली पेट थोड़ा सा गर्म पानी पीने का अपना आदत बनाइए। और जिनको गर्म पानी पीने के बाद भी आराम नहीं आता है, मान लीजिए कब्ज में, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, महीने 15 दिन संतरे या कीनू का जूस खाली पेट 2 ग्लास पी लेना चाहिए। अगर आप ये संतरे और कीनू का जूस 2 ग्लास खाली पेट पी लेते हैं तो आपके पेट में किसी भी कितना भी कब्ज और कितना भी पुराना हो वो कब्ज आपका टूटेगा ही। 2 ग्लास जूस खाली पेट आप कीनू का या संतरे का पीना शुरू करिए। अब आते हैं हम कलर थेरेपी के ट्रीटमेंट पार्ट पे। कलर थेरेपी में क्या करना है आपने, ये लार्ज इंटेस्टाइन का मेरिडियन है आपका, तो इस लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन पर आपने यहाँ से ग्रीन कलर का एक लाइन खींचना शुरू करना है और नाखून के बिल्कुल इस एस तक ले जाना है। 4-5 दिन ग्रीन खींच के देखिए, उससे देखिए कब्ज आपका टूटता है या नहीं टूटता है। तो उसके बाद आप रेड कलर का लाइन भी यहाँ पर खींच सकते हैं। रेड या ग्रीन में से कोई ना कोई एक कलर आपको माफिक आएगा। दूसरा ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल रहता है वो हमारा स्टमक है। तो स्टमक का ये जो एनर्जी का फ्लो है, जो मेरिडियन है, इसके ऊपर भी आपको एक ग्रीन कलर का लाइन खींचना है। नीचे से शुरू करना, ऊपर से शुरू करना है। ऊपर से शुरू करके ऐसे आपने नीचे लेकर के आना है इस लाइन को। ये भी आप हफ्ते 10 दिन तक लगातार करिए। तीसरा ऑर्गन होता है लीवर, जो इसमें हमारा कब्ज को तोड़ने में बहुत मदद करता है। तो लीवर का एनर्जी का फ्लो जो है वो यहाँ से शुरू होता है, आपके अंगुली में यहाँ से शुरू होकर के और ठेठ नीचे तक जाता है। खूब अच्छा गहरा और गाढ़ा लाइन आपने खींचना है।
तो ये गहरा और गाढ़ा अगर ग्रीन कलर की लाइन आप लीवर पे भी खींचते हैं तो ये भी आपकी कब्ज को तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इन 3 को करने के बावजूद भी अगर आपका कब्ज नहीं टूटता है, मान लीजिए एक ये ग्रीन, ये भी लीवर का आपका चक्रा है, तो इसके ऊपर भी आप ग्रीन कलर करिए। पीछे ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का चक्रा है और ये आपके स्टमक का चक्रा है, इसके ऊपर भी आप ये ग्रीन कलर का एक सर्कल यहाँ पर भी बना सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका कब्ज नहीं टूटता है तो आपको थोड़ा सा छोटी आंत को भी एक्टिवेट करना चाहिए। तो ये सारा करने के बाद अगर आपका बात नहीं बनता है तो कुछ दिन आप इसके ऊपर भी एक ग्रीन कलर का लाइन नीचे से ऊपर को खींच सकते हैं। ये नेल के इस कोने पर आकर के ख़त्म होगी, तो ये लाइन भी आपको कब्ज को तोड़ने में आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये चारों लाइंस पहले आपने सबसे पहले इसको खींच करके देखना है। इसको खींच के देखिए 2-3 दिन क्या चेंजेस आते हैं। इसके साथ में आपने ये लीवर का लाइन खींचना है। तीसरे नंबर पर आपने ये स्टमक का खींचना है और चौथे नंबर पर अगर ज़रूरत हो तभी आपने इस लाइन को खींचना है। तो जब भी खींचे इनको एक एक लाइन को 4-4, 5-5 दिन तक खींच के देख लीजिए कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो आपको सबसे ज़्यादा माफिक आ रहा। फिर उसी ट्रीटमेंट को आप हफ्ते 10 दिन लगातार कर लीजिए। इसके साथ ही जो काम आपने करना है वो है कि अपने खाने में नारियल पानी, गाजर और चुकंदर का जूस जिसमें संतरे डले हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा जूस आप बना करके पीना शुरू करिए। मेथी दाने के लड्डू भी बना करके आप रख सकते हैं या मेथी दाना कोरा भी आप खा सकते हैं। ये भी आपकी कब्ज को तोड़ने में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। खाने के बाद में आप वॉक जरूर करिए, ये भी कब्ज को तोड़ने में हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। खाना फाइबरस रखें ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इस समस्या से बहुत जल्दी ही निजात पा सकते हैं। इन वीडियोस को देखने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।